कर्क राशि और कर्क लगन 2024 ये साल आपके लिए कैसे रहेगा। इसी साल में कोई भी कामकाज होने से पहले ज़्यादा ही सोच आपके अंदर देखा जाएगा। जो कामकाज हुआ नहीं मगर सोच आपके अंदर ज़्यादा ही देखा जाएगा। इसी साल में आपका शरीर स्वास्थ्य कैसे रहेगा। देखिए, आपका 8 हाउस पर शनि है, शनि की ढैया में आप हो, इसलिए शरीर स्वास्थ्य की सावधानियां बरतना चाहिए। अगर आपका कर्क राशि और कर्क लगन होती है तो सावधानियां जरूर बरतना। अलग राशि और अलग लगन होती है तो थोड़ी बहुत कम होगी, मगर कर्क राशि और कर्क लगन होती है तो सावधानियां जरूर बरतना, क्योंकि आपका 8 हाउस पर शनि रहेगा। आपका एजुकेशन कैसे रहेगा। इसी साल में एजुकेशन में ओवर कॉन्फिडेंस देखा जाएगा आपके अंदर। आप मिडिल एजुकेशन और हायर एजुकेशन दोनों एजुकेशन में हो, ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा देखा जाएगा। और आप जो कोई भी कर्ममुखी शिक्षा में हो, ऐसे शिक्षा इसी साल सही दी गई है। आपका लव रिलेशन कैसे रहेगा। इसी साल आपका लव रिलेशन सही दी गई है। और मई मंथ के बाद आपका जीवन में नए पार्टनर ये भी आ सकता है और आपका जीवन में एक परिवर्तन जरूर लाएगा आपका पार्टनर मई मंथ के बाद। इसी साल में आपका लव रिलेशन सही है। आपका मैरिज लाइफ कैसे रहेगा। इसी साल में आपका मैरिज लाइफ मध्यम दिख रही है। अगर आप दोनों के अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, डिवोर्स लेना चाहती हो, इसी साल में नहीं होगा, क्योंकि गुरु जो पोजीशन में रहेगा डिवोर्स नहीं होगा। शनि की दृष्टि रहेगा गुरु के पर, इसलिए डिवोर्स नहीं होगा। मगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो थोड़ी चुप रहना आप इसी साल में। आपका बिजनेस कैसे रहेगा। इसी साल में बिजनेस सही दिख रही है। आप जो कोई भी पुराना बिजनेस में हो, ऐसे बिजनेस में ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिलेगी। इसी साल में आपका कर्म अच्छी है, ये एक पॉजिटिव साइन है इसी साल में, क्योंकि गुरु रहेगा आपका 10th हाउस पर। गुरु यहाँ से दृष्टि रहेगा आपका 2nd, आपका 4, आपका 6 हाउस पर, इसलिए कर्म आपको मिलेगी। मनपसंद सैलरी नहीं भी मिल सकता, मगर कर्म आपको मिलेगी इसी साल में। आप जो कोई भी हाउस लोन लेना चाहती हो, ये भी आप ले सकते हो इसी साल में। आपका सैलरी इंक्रीज होगी, आप जो कोई भी कर्म क्षेत्र पर हो इसी साल में। और आप जो कोई भी कर्म क्षेत्र लेकर टेंशन में हो, ये टेंशन भी दूर हो जाएगा इसी साल में। मई मंथ के बाद 11th हाउस पर गुरु की गोचर होगी। इसके बाद देखिए, आपका 3rd हाउस पर केतु रहेगा, इसलिए कोई भी कामकाज अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ से दूर रहोगी। मगर मई मंथ के बाद गुरु जब 11th हाउस पर गोचर होगी, आपका 3rd हाउस पर दृष्टि रहेगा, इसलिए कोई भी कामकाज आपके अंदर ज़्यादा ही उम्मीद आएगा। ऐसे कामकाज छोड़ के मैं नहीं जाऊंगा, ऐसे सोच भी आपके अंदर देखा जाएगा इसी साल में। आपका मन में जो सोच है, सोच मुताबिक कामकाज आप कर पाओगे, क्योंकि 11th हाउस पर गुरु की गोचर होगी। और परिवार में एक प्रेम प्यार देखा जाएगा, जो मेंबर है सभी के साथ अच्छे रिलेशन, ये भी देखा जाएगा इसी साल में। इसी साल में आपका परिवार में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, खास करके कुछ प्रॉपर्टी लेकर, ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी इसी साल में। अगर जमीन लेकर कुछ प्रॉब्लम में हो, ऐसे प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा इसी साल में। इसी साल ये जो शनि रहेगा, शनि आपका 8 हाउस पर रहेगा, इसलिए शनि के ढाया में आप रहोगी। इसलिए सब्सक्राइब करके रखना, कौन सा महीने में कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, सही सोच आपके अंदर देखा जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करके रखना इसी साल में। इसी साल में कोई भी कामकाज आप अधूरा मत छोड़िए। मई मंथ के बाद कोई भी कामकाज आपका अगर आपके अंदर सोच आएगा तो जरूर पूर्ण करना चाहिए, अधूरा मत छोड़िए, क्योंकि 9th हाउस पर राहु रहेगा, सब कुछ आप कर पाओगे। ऐसे ज़्यादा ही सोच आपके अंदर देखा जाएगा। कोई भी कामकाज होने से पहले ज़्यादा ही सोच आपके अंदर देखा जाएगा। राहु रहेगा, राहु यहाँ से दृष्टि रहेगा आपका राशि या लगन पर और आपका 5th हाउस पर इसी साल में। इसी साल ग्रहों को जो स्थिति है, गुरु की कृपा आपको ज़्यादा ही मिलेगी, इसलिए आपका जन्म कुंडली पर देखना चाहिए गुरु कहाँ पर है और महीने में कौन सा डिसीजन आपको लेना चाहिए। इसलिए सब्सक्राइब करके रखना, सही टाइम पर सही वीडियो आपको मिलेगा। धन्यवाद।